गिरधर सक्सेना का परिवार बहुत ही संस्कारी था। गिरधर के परिवार में उनकी पत्नी हेमा, बेटी और एक बेटा रहता था। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। एक दिन उनकी पड़ोसी नीलम उनके घर मिठाई लेकर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ आओ नीलम बहन, रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्द ही दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। हेमा की पड़ोसन उसे ताना देकर चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा के दिल पर लग जाती है और फिर हेमा निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिन तक ढूंढने फिरने के बाद हेमा ने अपनी बहू को ढूंढ ही लिया, जिसका नाम पायल था। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में ही वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ही बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर, आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में सब हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन पायल रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन, देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ हाँ, नेहा तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू, तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू, ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनकर पायल के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले पायल का बहुत ख्याल रखते थे। वो उसे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। पायल की सास पायल के लिए खाना लेकर उसके पास जाती है। बहू, ये ले तेरा नाश्ता। अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़।
यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ है कि मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ। घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन, ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा, क्या जरूरत थी बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे कई महीने बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, ओए माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी, लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आप सच कह रही थी। माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद पायल भी अपने बच्चे की तरफ ज्यादा आने लगती है। वो घंटों घंटों अपने बच्चे से बातें करती। उधर दादी अपने पोते के लिए नए नए कपड़े बुनती और दादा नया पालना लेकर आए। कुछ दिन बाद पायल को 9वां महीना लग रहे। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन उसकी सास उसके लिए 1 गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी। इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती। अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को झुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल। मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश हैं अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है।